अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, चलें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वैसे भी लेंथी है। रिकॉर्डिंग शो हो रही है आप लोगों के पास? जी शो हो रही है। ओके। अच्छा, कल की क्लास सबने प्रैक्टिस नहीं की? जिसने नहीं की तो वो क्यों नहीं करी? सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने ही शेयर किया है। हाँ मैंने की है लेकिन अधूरी की थी, फिर गेस्ट वगैरह आ गए थे, फिर उसके बाद बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। फिर वो स्टे वगैरह का उनका इश्यू था, स्टे किया उन्होंने। तो अभी भी बस क्लास लेने के लिए थोड़ी देर के लिए उठी हूँ, थोड़ा सा इशू हो गया था। मैं मंडे तक मैं मंडे तक सारी जितनी रह गई हैं मेरी क्लासेस वो सब प्रैक्टिस शेयर कर दूंगा। वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मगर आगे पीछे हो रही थी, तो प्रॉपर आगे करने के लिए मैं आपको भेज दूंगा मंडे। मैं भी कर दूंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिल जाए फिर इंशाल्लाह करती हूँ। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग कर दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि अब तो आज लास्ट क्लास है, फिर पूरा एक 1 वीक का टाइम है, तो आज की क्लास की भी और जो आप लोगों को टास्क दिया था, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो जो भी टास्क था
वो आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। चलें, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म। हम जो है वो एक सिंपल फॉर्म बनाना जो है वो HTML में किस तरह से सीखेंगे आज के, किस तरह से हम जो है वो एक नॉर्मल सिंपल सा फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। ओके, फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले पहले तो हम एक हेडिंग लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर मेकिंग अ फॉर्म फॉर कॉलेज, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉलेज। और ये अच्छा किया आज आप सब जो है वो प्रेजेंट हैं क्लास में, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक फॉर्म का टैग लगाते हैं, FORM। जैसे ही मैंने लिखा तो ये मेरे पास खुद से सजेशन में आ गया, तो मैंने इसे एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म का टैग जो है वो यहाँ पे लग गया। अच्छा, ज़रा सा मुझे बताएं माइक ओपन करके कि जो फॉर्म का टैग है, आप लोगों को लाइन नंबर 10 में नज़र आ रहा है, तो ये टैग पेयर टैग है या सेमी क्लोज टैग है? लाइन नंबर 10 में बताएं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या पेयर टैग है? पेयर टैग है। सेल्फ पेयर टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, पेयर टैग। बिल्कुल सही। उकाशा ने आई थिंक आंसर दिया है। पेयर टैग क्या होते हैं, ये देखें, इसका एक क्लो ओपनिंग भी मौजूद है और यहाँ पर स्लैश के साथ इसकी ये क्या है, क्लोजिंग भी मौजूद है। तो ये है आपके पास एक पेयर टैग। अच्छा, जैसे ही मैंने फॉर्म का टैग लगाया है तो आप देखें एक एक्शन का जो एट्रीब्यूट है, इसके बराबर में जो है वो ये हम क्या लिखते हैं, क्योंकि देखें जब भी हम वेबसाइट पे फॉर्म बनाते हैं तो हमें वो चीज़ें, फॉर्म बनाते हैं बेसिकली किस लिए बनाते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डाटा है वो हमारा स्टोर्ड हो। ये तो आप लोग अभी एक HTML एक ऐसा स्केलेटन लैंग्वेज में आप देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो भी चीज़ें हमें स्टोर करवानी होती हैं वो कहाँ जाके स्टोर होती हैं, हमारे बैकएंड पे स्टोर होती हैं। तो बैकएंड लैंग्वेज अभी आप लोग आगे सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Node.js, या PHP भी लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसको जो है वो एक एड्रेस बता दिया। अभी ये एक तरह से फंक्शनलाइज नहीं है, क्योंकि अभी हमने बैकएंड की कोई लैंग्वेज सीखी नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया कि इसका जो एक्शन है वो कहाँ, एड्रेस जाके कहाँ जाके सेव होगा, वो बैकएंड पे होगा। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आपने बैकएंड नोड.js लिख देंगे, क्योंकि नोड.js आप लोग फर्दर आगे सीखेंगे जावा के बाद। तो आपने बस इतना लिख देना है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से इंटर किया और फॉर्म के अंदर आके मैं अपना फॉर्म बनाना जो है वो स्टार्ट करती हूँ। फॉर्म बनाने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक बताया है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आज की क्लास में दोनों तरीके से सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाने के लिए इनपुट टैग का यूज करते हैं। जैसे ही मैंने इनपुट लिखा तो देखिए मेरे पास इनपुट के साथ बहुत सारे जो है वो सजेशन आ गई, चेक बॉक्स, डेट, डेट टाइप, ईमेल। लेकिन मैं अभी फिलहाल सिंपल इनपुट लिखती हूँ। सिंपल इनपुट मैंने लिखा है, तो आप देखें इसमें जो टाइप है, जो हमारा एट्रीब्यूट है, वो बता रहा है कि टाइप मेरा किसके बराबर है, टेक्स्ट के बराबर है। टाइप मेरा बराबर है टेक्स्ट के। ठीक है, और टेक्स्ट के बराबर है यानी मैं इसमें जो भी लिखूंगी वो सारा जो है वो क्या होगा, वो टेक्स्ट के बराबर होगा। और नेम मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल NAME। अच्छा, और यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट लगाती हूँ और वो लगाती हूँ ID। ID जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, ID क्या होती है, ID आपकी एक यूनिक आइडेंटिफायर आप उसे कह सकते हैं। जिस तरह से आपकी
कोई भी कार है, उसकी नंबर प्लेट है, या आपका CNIC है, उस पे जो आपका एक ID नंबर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो उसको भी आप जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ID क्या होगी। ID आपके देखें इस पे अच्छा, आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि फॉर एग्जांपल ये मैंने नेम क्यों लिखा है या ये ID है, तो ये ID क्या है, तो आप इस पे जैसे ही अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो देखें ये आपको खुद ही बता रही है कि डिफाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो एक शॉर्ट वे की डेफिनेशन भी आपको इस तरह से जो है वो पता चल जाती है, तो जिसे आपको जाके कोई स्पेशली गूगल नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे BS कोड का। अच्छा, एक हमारे पास होता है लेबल टैग। लेबल लिख के मैंने जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एक लेबल टैग लग गया। लेबल टैग भी आपके पास क्या है, पेयर टैग है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी जो है वो इसका स्टार्ट ओपनिंग टैग भी मौजूद है, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी मौजूद है। तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है, ये भी आपके पास पेयर टैग कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो दो टैग हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके दरमियान मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखती हूँ NAME, नेम। अब हम थोड़ा सा चलकर देखते हैं कि वहां पर हमारे पास क्या मेंशन हो रहा है। ये देखें, मैंने क्या किया, लेबल टैग के जरिए यहाँ पर जो है वो नेम लिखा, और इसके अंदर आकर मैंने इसे जो है वो, यहाँ आकर मैं अपना कोई भी नाम है, या अगर मैं ऐसा फॉर्म बना रही हूँ तो कोई भी अगर आपके पास यूजर आ रहा है तो वो यहाँ पे आके अपना नाम जो है वो फिल कर सकता है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेबल टैग हटा देती हूँ, फिर आप देखें क्या होगा। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक बॉक्स की तरह नजर आ रहा है, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि इसमें क्या लिखना है। तो जब भी आपने देखा ना, आप लोग ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको मेंशन होता है कि यहाँ पे नेम फिल करें, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट फिल करें। तो लेबल टैग हम बेसिकली जो है वो इसलिए यूज करते हैं। सही है। अब मैंने नेम कहाँ लिखा था, नेम मैंने लिखा था इन दो टैग्स के दरमियान आकर, मैंने जो है वो अपना नेम जो है वो मेंशन करा था। सही है। अच्छा, अब आप आ जाएं, इसको देखते हैं हम। ये जो आपके पास लिखा हुआ है 4, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है ID, जब भी आप कोई ID में कोई भी नाम लिखेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास आपने ID में जो चीज मेंशन करी है वो ही आपने लाके 4 के अंदर लिखना है। सही है। लेबल में आप बता रहे हैं कि किसके लिए लेबल कर रहे हैं, और ID उसकी जो होगी जो आप उसमें लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ यूजर, NAME नेम, यूजर नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने जो 4 है उसके अंदर भी आके एज इट इज वो ही लिखना है। सही है। वो चेंज नहीं लिखना है, जिसका मैंने लेबल बनाया है वो मैंने आकर ID के अंदर, जो 4 के अंदर मैं अपना सेव करवाऊंगी वही चीज मैं अपनी जो है वो ID के अंदर सेव करवाऊंगी। तो ये आपके पास जो है वो क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसके जरिए हम जो है वो क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म है वो हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपल H2 की हेडिंग तो आपको लोगों को पता है कि एक हेडिंग से मैंने एक सिंपल लिख दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉलेज। आप जो है वो इसमें, एक मिनट, कोई स्टूडेंट है वेटिंग पे। तो आपने जो है वो क्या किया है, फॉर्म का टैग लगाया। फॉर्म का टैग लगाने के बाद आपने एक्शन में आके लिख दिया बैकएंड node.js, या बैकएंड PHP भी आप लिख सकते हैं। आगे जाके आप लोग Node.js पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पर इसीलिए Node.js लिख दिया। SHS का अभी इतना कोई वर्कआउट नहीं है क्योंकि अभी हमने फर्दर लैंग्वेजेस देखी नहीं है। सही है। तो सिंपल बस आपने इसमें एक लिख दिया, और उसके बाद आपने लगाया लेबल टैग। लेबल टैग आप हम किस लिए लगाते हैं, लेबल करने के लिए कि हम क्या चीज़ लेबल करवा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है आपका इनपुट टैग, कि आपने क्या इनपुट जो है वो यूजर जब भी आएगा फॉर्म करने फिल करने तो वो क्या चीज इनपुट करेगा। उसमें आपके पास जो टाइप एट्रीब्यूट है वो आपने बता दिया। नेम जाहिर है आपका नंबर में तो होगा नहीं, वो टेक्स्ट में ही होगा, अल्फाबेटिकली होगा। और उसको हम स्टोर किस में करवा रहे हैं, उसको हम स्टोर करवा रहे हैं नेम में। तो मैंने एक नेम का एट्रीब्यूट लगा दिया। ID जो है वो क्या होती है, यूनिक होती है। जो चीज हम 4 में लिखते हैं लेबल में वही चीज हम आके ID में लिखते हैं। अच्छा, इंटर करते हैं इसे। एक और मैं जो है वो फॉर एग्जांपल लेबल टैग लगा लेती हूँ, और एक और मैंने क्या किया, इंटर करके इनपुट टैग लगा दिया। अच्छा, इसमें आकर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नेम
इज इक्वल टू एफ नेम। एफ नेम फादर नेम, फुल भी आप लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया बस। और आईडी जो है वो मैं इसमें देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मैं एफ नेम के नाम से ही लेबल कर दूंगी इसे। अच्छा, फोर के अंदर आके अब देखें, जो मैंने आईडी यहाँ पर यूजर नेम की दी है ना, वो मैं आईडी यहाँ पर आकर फादर नेम की नहीं दे सकती। यहाँ पर मैं कुछ भी इसका फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, लास्ट नेम लिख दूं या एफ नेम या फादर नेम, कुछ भी मैं यहाँ जो भी मैं पूरा लिखकर सेव करवाऊंगी, वो ही मैं यहाँ पर इसके फोर में आके लिखूंगी। ठीक है, तो बेहतर है आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। सही है, और अब चलकर देखते हैं कि हमारा किस तरह से वो वर्कआउट कर रहा है। आप लोग क्लास में तो इतनी देर से क्यों आते हैं? ओके। अच्छा, अब आप देखें नेम और फादर नेम, ये दोनों आपको, ये मुझे बताएं कि इस एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये इन लाइन है या ब्लॉक लाइन है? जल्दी से क्विकली आंसर दीजिए। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तो आंसर दीजिए जल्दी से। नेम और एफ नेम इनलाइन है, गुड। इनलाइन क्यों है? क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, सही है। और ब्लॉक लाइन क्या होते हैं? ब्लॉक लाइन वो होते हैं जो आपके पास सेपरेट लाइन में आते हैं, पूरी एक लाइन उन्हें चाहिए होती है। सही है, गुड। लेकिन ऐसा चीज देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर इसे ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए जो टैग लगाती हूँ वो बी आर टैग है। दिया। सही है, बी आर टैग लगा देंगे। अब देखते हैं, देखें अब ये सेकंड लाइन में आ गए, लेकिन ये थोड़ा सा और, मैं चाह रही हूँ कि इसे थोड़ा सा और स्पेस मिले, मैं एक और बी आर टैग लगा दूंगी। तो अब ये थोड़ा सा कुछ बेहतर लग रहा है। सही है, ये देखें, थोड़ा स्पेस इनके साथ थोड़ा सही से आ गया। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने लेबल टैग इनपुट टैग यूज किया है। और लेबल टैग में मैंने क्या किया है, टैग के दरमियान आकर मैंने अपना जो भी लेबल देना है, नेम है, एफ नेम है, वो मैंने टैग के दरमियान आकर जो है वो दिया है। सही है। और इन्वर्टेड कॉमास में जो फोर लिखा हुआ है, जो मैं ऐसा आईडी दूंगी, वही चीज मैंने फोर के अंदर लिखनी है। अच्छा, इनपुट टैग आप जैसे ही इंटर करते हैं तो आपके पास एक टाइप एट्रीब्यूट आता है, उसमें आपने टेक्स्ट का वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है बाय डिफॉल्ट। सही है। अच्छा, नेम लिखकर मैंने उसे जो है वो यहाँ पर नेम में स्टोर करवाया, ताकि मेरा जो बैक एंड में जाके जो सेव होगा वो वहां पर एज अ नेम के तौर पे सेव होगा। इसी तरह नेम में यहाँ पर मैंने एफ नेम यानी फादर नेम के नाम से सेव करवाया। सही है। एक तो मेरे पास हो गया ये मेथड कि मैंने लेबल टैग लगाया है, तो ये मेथड हो गया। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या वर्क करता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ नेम है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूं NAME नेम, तो आप देखेंगे कि इससे क्या होता है। ये देखें, मैंने वहां पर क्या किया था, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट लगाया था, तो ये एक लाइट वे में लिखा हुआ आ गया। सही है, तो ये आपका जो है वो क्या है, ये आप यहाँ पर आके अपना फॉर एग्जांपल मैंने आर्या लिखा तो ये हट गया। अच्छा, जबकि आप देखें कि यहाँ पर एफ नेम में कुछ भी एफ नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पर प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट नहीं लगाया। आप लोग फॉर्म फिल करते होंगे ना, तो बैक पे हाईलाइट हो रहा होता है, तो प्लेस होल्डर बेसिकली इसलिए जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, लेबल टैग लगाने का फायदा क्या होता है, देखिए मैं क्लिक कहाँ कर रही हूँ, नेम पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये खुद से मुझे जो है वो कर्सर वहां लेके जा रहा है। इसी तरह मैं एफ नेम पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये खुद से मुझे यहाँ पे लेकर आके से क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो एक और मेथड देखते हैं जिसमें क्या हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसमें लेबल टैग अगर नहीं लगाते हैं, तो फिर किस तरह से आप जो है वो फॉर्म बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे सेपरेट करने के लिए क्या किया है,
2 बार बी आर टैग का यूज किया है। तो सेकंड मेथड मैं यहाँ पे लिख दी देती हूँ कमेंट में। सेकंड मेथड, कंट्रोल / ठीक है। एक मेथड तो आपको मैंने ये बताया लेबल के साथ, और सेकंड मेथड जो है वो हम देखते हैं। सेकंड मेथड में कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डिव बताया था। डिव लगाते हैं। डिव आपके पास देखें, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि डिव आपका क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट यूज कर रही हूँ ना, तो मुझे बार बार जो है वो 2 बी आर लगाने पड़े। लेकिन अगर मैं डिव के अंदर आके अपना स्टोर करवाऊंगी ना, तो डिव मेरे पास क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। और ब्लॉक लाइन एलिमेंट के लिए वो अलग ही सेपरेट लाइन में आएगा। सही है। सिंपल डिव लगाया, मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इनपुट में देना है टेक्स्ट का, तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नंबर। अगर मेरे पास टाइप क्या है, नंबर है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट एज, और लेबल टैग यूज नहीं करती हूँ। सही है, यहाँ पे तो मैंने लेबल टैग यूज करा था, लेकिन मैंने क्या किया, इनपुट टैग के बाहर आके करंट एज लिख दी। और आईडी हटा देते हैं, क्योंकि आईडी का काम जब होता है जब हम लेबल टैग लगा रहे होते हैं। और नेम में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज। अच्छा, तो फिर अब हम देखते हैं कि वहाँ हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बी आर टैग भी लगा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बी आर 2 ही लगाने पड़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आके आप एज में देखें, एज में आके आप क्या लिख सकते हैं, इसे नंबर में लिख सकते हैं। कुछ भी आपने नंबर लिखा, या फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से लिखा 17, और उसके बाद आके ऊपर से आपने इंक्रीज कर दी एज। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो जब भी हम जो है वो क्या करते हैं, टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। और यहाँ पर अगर मैंने नंबर में डिफाइन करा है तो इस तरह से लिखेंगे। ओपन ब्राउजर कर कर दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया था, लेबल टैग लगाया था। तो देखें, मैं नेम पे क्लिक कर रही हूँ, सिलेक्ट हो रहा है। एफ नेम पे क्लिक कर रही हूँ, सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, करंट वो नहीं लगाया, लेबल टैग नहीं लगाया। तो देखिए, मैं करंट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये एक हमारे पास जो है वो समझ लें कि एक डिफॉल्ट होता है, या फिर एक हमारे पास लैकिंग है, कि अगर हम जो है वो यूज करते हैं लेबल टैग और यूज नहीं करते हैं लेबल टैग। तो लेबल टैग क्या है, गुड प्रैक्टिस में है। और जिस तरह से कि सिमेंटिक वे में हमारे पास वर्कआउट करता है। और डिफ की एग्जांपल देखें, वहां पर जो आ रही थी नॉन सिमेंटिक भी आ रही थी, और ये ब्लॉक लाइन भी है, नॉन सिमेंटिक भी है। और इसमें हमने लेबल भी नहीं लगाया, तो ये हमारे पास गुड प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन आप लोगों को वर्क करना दोनों तरह से आना चाहिए। अब मैं बी आर टैग लगाती हूँ। अब मुझे जो है ना, आप लोगों को इसमें और भी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो चले, मैं डिफ के थ्रू ही करती जाती हूँ। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को इनपुट बताया। इनपुट के बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ डेट, ठीक है, और नेम आईडी हटा देती हूँ अभी यहाँ से फिलहाल, क्योंकि अभी मैं लेबल टैग आपको लगा के नहीं बता रही इसमें। तो नेम में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बर्थ डेट, और यहाँ पर आके बाहर डेट ऑफ BIRTH, बर्थ लिख दिया, कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये देखें, डेट ऑफ बर्थ में देखें, उसने खुद से ही जो है वो, मैंने टैग इनपुट टैग कौन सा यूज कर रहा था, डेट वाला। तो इसमें आपके पास मंथ, डे और ईयर, और इस तरह से आप यहाँ से कैलेंडर से खोल कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये डेट लिख दी, तो ये यहाँ के सिलेक्ट हो गई। तो इस तरह से जो है वो आपके पास डेट का जो भी इनपुट है वो इस तरह से वर्क करता है।
अच्छा, डिफ के बाहर आके मैं, क्योंकि डिफ लगा हुआ है तो मैं खाली एक ही बी आर टैग लगाऊंगी, क्योंकि डिफ क्या है, मेरे पास ब्लॉक लाइन है। उसके बाद मैंने इनपुट टैग लगाया। इनपुट टैग लगाने के बाद मैं अगर यहाँ लिख देती हूँ ईमेल, और नेम में मैं यहाँ लिख देती हूँ ईमेल आईडी। और आईडी मैं भी यहाँ इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लेबल टैग नहीं लगाया है। ये मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगी सारा, लेकिन अभी थोड़ा साथ साथ कोशिश करें कि फोकस करें, क्योंकि आई नो ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे सिर्फ एक सिंपल फॉर्म बनाना ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ईमेल लगाई। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों में से कोई बताएगा कि मैंने क्या किया है? कोड को देखें और बताएं। यहाँ पे मैंने डिव नहीं लगाया। देखते हैं अगर डिव नहीं लगाया है तो क्या होता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये इसलिए क्योंकि बी आर टैग लगा हुआ है। लेकिन डिव लगाने से ये एक अलग कंटेनर में आता है। जब आप लोग सी एस एस की स्टाइलिंग देखेंगे ना, तो उस टाइम आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो, जब आप कलर वगैरह देंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि डिव लगा रहे हैं तो आप उसको किस तरह से सेपरेट कंटेनर में रख के उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को, उसके कलर को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, डिव लगा देती हूँ मैं यहाँ पर। ये सब में लगा हुआ है। सिर्फ आपने फॉर्म बनाते हुए ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले फॉर्म का टैग लगाना है। फॉर्म का टैग लगाने के बाद आपने जो है वो इनपुट, इनपुट ऐसा जो है वो टैग है जिसके जरिए आप जो है वो अपना फॉर्म प्रॉपर वे में बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा से बी आर टैग लगाऊंगी। बी आर टैग लगाने के बाद मैं दोबारा से एक डिव लगाती हूँ। और डिफ के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, दोबारा से इनपुट लिखा। अब हम देखते हैं कि इनपुट में हम और क्या चीज़ लगा सकते हैं। डेट हो गया हमारे पास, ईमेल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एज के उससे आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं ये यहाँ लगा देती हूँ रेडियो टैग। या चलें, रेडियो से पहले मैं आपको लगा कर बताती हूँ। जरा रेडियो टैग लगा देते हैं। नेम में मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल जेंडर। और आईडी मैं इसकी हटा देती हूँ क्योंकि मैं ये लेबल टैग से नहीं कर रही। अच्छा, दोबारा से मैं ये कंट्रोल सी कॉपी करूंगी और कंट्रोल वी से उसी लाइन में पेस्ट कर दूंगी। और अभी आप लोगों को बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेंडर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मेल, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया फीमेल। अच्छा, रेडियो टैग क्या होता है ये हम देख कर आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको पता है, रेडियो से आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि अभी तो आप लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और यूज भी करते हैं तो वो आपके पास मोबाइल में ही होता है। लेकिन अगर आप उसकी पहले की देखें कि वो रेडियो जो थे उसके जो बटन्स होते थे वो ऐसे होते थे कि एट अ टाइम क्या होते थे, वो एक प्रेस होते थे। और जैसे ही आप सेकंड को प्रेस करते थे तो वो जो है वो फर्स्ट वाला क्या हो जाता था, वो फौरन से जो है वो प्रेस जो था उससे ओवर हो जाता था। तो इसी तरह से जो रेडियो टैग होता है वो क्या होता है, वो रेडियो टैग हमें बताता है कि हम एट अ टाइम एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एट अ टाइम या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है जो भी फॉर्म फिल कर रहा है। और उसमें अगर आप एक फर्दर ऑप्शन अदर्स का भी लगा सकते हैं। तो लेकिन ये एक बेसिक जो है वो मेल फीमेल का है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यही लगा के बता दिया। तो यहाँ तक हमारा देखते हैं, अब देखते हैं टाइम, टाइम में भी है 10 मिनट्स हमारे पास। तो हम जल्दी जल्दी दूसरी चीजें भी कवर करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी आ रहा है। यस ओके, यस आ रहा ठीक है। अच्छा, रेडियो टैग लगाने के लिए मैं दोबारा बताती हूँ, लाइन नंबर 34 पर देखें। रेडियो टैग लगाने के लिए मैंने क्या किया है, रेडियो टैग लगाने के लिए मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ लिख भी देते हैं जेंडर।
अच्छा, एक मैंने जो है वो इनपुट टैग लगाया है जिसमें मैंने रेडियो वाली टाइप जो थी वो सिलेक्ट कर ली। वो उसने खुद से जो है वो ये पूरा लगा के मुझे दे दिया। नेम मैंने दोनों में क्या रखा है, सेम रखा है जेंडर का। वरना क्या होगा अगर मैं यहाँ पर जेंडर लिख दूं और यहाँ पर मैं चले कुछ ऐसी एफ जेंडर लिख कर देखती हूँ, तो इन डेट कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, ये देखें, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेम जो है वो सेम रखना है। जब मैं नेम सेम रखूंगी तो वो रेडियो में क्या होगा, वो एट अ टाइम एक ही चीज को फंक्शनलाइज करेगा। सही है। उसके बाद आते हैं हम बी आर टैग लगाते हैं। अच्छा, बी आर टैग लगाने के बाद एक और इंटर करते हैं, डिफ बनाते हैं। और डिफ के अंदर आकर हम इनपुट में अब हम चेक बॉक्स देखते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर नेम नेम भी मैं चेक बॉक्स ही लिख देती हूँ उसमें। और आईडी हटा देती हूँ अभी फिलहाल, आईडी इसलिए क्योंकि मैं लेबल टैग से नहीं काम कर रही। अच्छा, और यहाँ पर लिख देते हैं हम आर यू एलिजिबल, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सिक्योर। जैसा मैं ये कॉलेज का बना रही हूँ तो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, सिक्योर अबव 70%। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या होता है इससे, कि आपका चेक बॉक्स जो है वो किस तरह से वर्क करता है। चेक बॉक्स में देखें, आप लोगों के पास अक्सर आप लोग देखते होंगे, एलिजिबल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, अभी इग्नोर करें। तो चेक बॉक्स में आपने क्या किया, टिक किया, तो ये क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। सही है। चेक बॉक्स का बस इतना ही काम होता है। अच्छा, यहाँ पर आकर इंटर करते हैं और बी आर टैग लगाते हैं। बी आर के बाद दोबारा से एक डिव लगाते हैं। डिव के बाद हम दोबारा से एक इनपुट टैग लगाते हैं। इनपुट टैग लगाने के बाद अब हम इसमें देखते हैं, हमारे पास एक है, रीसेट से पहले सबमिट का लगाते हैं। सबमिट। अच्छा, सबमिट के बटन के साथ इसने वैल्यू सजेस्ट करी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सबमिट NOW नाउ। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबमिट योर फॉर्म। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक बटन आ जाएगा और उसके जरिए आप क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। अभी चलकर देखते हैं इससे क्या हो रहा है। पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, और एक और डिफ लगाती हूँ। डिफ लगाने के बाद इंटर करते हैं और इनपुट में हम जाकर रीसेट का लगा देते हैं। तो मैं आपको दोनों का एक साथ बताऊंगी कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। कहाँ गया रीसेट, ये रहा। सही है। इसमें भी वैल्यू लिख देते हैं रीसेट नाउ, और इससे पहले मैं इसके बाहर आकर लिख देती हूँ रीसेट। ठीक है। चल के देखते हैं कि क्या होता है। देखें, अब यहाँ मैं फॉर्म फिल करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नाम लिख दिया मारिया, और यहाँ पे लिख दिया रीम, यहाँ पे मैंने लिख दिया P6, और यहाँ पे कुछ भी चले, मुझे टाइम वो हो रहा है, आज की डेट लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ MR78@gmail.com, और फीमेल, और इसको चेक बॉक्स में मैं कर देती हूँ। अब मैं देखें सबमिट नाउ करूंगी तो क्या हो रहा है, ये इसने मुझे क्या दिया, जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था ना, कि इसने दे दिया कि बैकएंड का तो आपने एड्रेस दिया है, लेकिन अभी हमने बैकएंड में जाके जाहिर है कोई इस तरह से काम किया नहीं है, क्योंकि आपकी जो है वो जावा से जब कनेक्ट होगा तो जब ही जाके वो फॉर्म क्या होगा, एक फंक्शनलाइज होगा। अभी तो हमने सिंपल एक उस पर बनाया है। तो ये सबमिट का जो है वो ये दे दिया। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, दोबारा से वही सजेस्ट कर रहा है, और
यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी करंट डेट कुछ भी सिलेक्ट कर ली, ये कर ली। ये खुद से सजेस्ट दे रहा है क्योंकि मैंने अभी फिल करा है फॉर्म। और अगर मुझे लगता है कि मैंने नेम अपना गलत लिख दिया है, या मुझे लग रहा है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गलत लिखी है, तो मैं क्या करूँगी, रीसेट पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँगी तो देखें मेरा फॉर्म क्या हो गया, दोबारा से बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और मैं यहाँ पर आकर दोबारा से जो है वो इसमें कुछ भी अपना जो है वो सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करके कुछ भी अपना फॉर्म दोबारा से फिल कर सकती हूँ। तो ये हमने आज जो है वो बेसिक देखा। अच्छा, एक और बता देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या करना है, एड्रेस फिल करना है, डिफ के बाद आते हैं, इंटर करते हैं, BR टैग लगाते हैं, इंटर करते हैं, और डिव लिखते हैं, इंटर करते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के बाहर आकर मैं लिख देती हूँ एड्रेस। अच्छा, टेक्स्ट एरिया में ये गलत हो गया, मैंने गलत कुछ करा है। इसमें से मैं ID हटा देती हूँ क्योंकि मैं लेबल टैग नहीं लगा रही। अच्छा, यहाँ पे मैं आके लिख देती हूँ टेक्स्ट की टाइप, बता देती हूँ कि इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है। और यहाँ इसके बाहर आकर मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल एड्रेस। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये आपको पता है कि एड्रेस आपके क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं 30 की बजाय 20 भी लिख सकती हूँ। सही है। तो उसमें आपके आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एड्रेस जो है वो अगर बड़ा है तो आप एड्रेस जो है वो कोई भी अगर फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। सही है। तो ये हमने आज जो है वो बेसिक फॉर्म देखा। और दोबारा से रिवाइज करते हैं इसे कि हमने क्या क्या देखा और किस तरह से जो है वो हम फॉर्म बना सकते हैं, और सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक जो है वो हमने मेथड यूज करें। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कमेंट में, मेथड 1 इन विच वी आर यूजिंग लेबल टैग। कंट्रोल/, ठीक है। और ये मेथड 2 है जिसमें मैंने जो है वो वी नॉट यूज लेबल टैग एंड इग्नोर ID, यूज div। हमने यहाँ इसमें div यूज करा है और ID को क्या किया है, इग्नोर किया है। तो ये थोड़ा सा आपके इसमें क्या होगा, माइंड में रहेगा। सबसे पहले जो है वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्म बनाने के लिए एक H2 से हेडिंग लगाई। उसके बाद मैंने फॉर्म का जो है वो टैग लगाया। जैसे ही फॉर्म का टैग लगाया, ये सारा काम मैं किस में कर रही हूँ, ये सारा काम मैं अपने फॉर्म के टैग में कर रही हूँ। ये सब काम मैं कहाँ कर रही हूँ, फॉर्म के टैग में कर रही हूँ। क्या हुआ है, पर लेबल टैग लगाया। लेबल टैग लगाने के बाद मैंने उसमें जो है वो 4 के अंदर जो ID दी थी वही चीज उसमें दी। उसके अलावा मैंने इसमें जो है वो लेबल टैग के अंदर मैंने आने के बाद उसके बाद मैंने इनपुट टैग लगाया है, नेम, उसके बाद फादर नेम, एज, नंबर से लगाई है। तो जिस तरह से आप इनपुट टैग लगाते जाएंगे तो वो आपको उस तरह से सजेस्ट करता जाएगा। और एक मैंने किया है जिसमें मैंने लेबल नहीं लगाया, और उसमें मैंने क्या किया है, लेबल नहीं लगाने से उसने वहां पर उस चीज को सिलेक्ट नहीं